हमारा जो फोकस होगा मेन, हमारा फोकस होगा इन 3 फॉर्म्स को समझना, फर्स्ट एनएफ, सेकंड एनएफ एंड थर्ड एनएफ, ठीक है? सो वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस दीस 3 नॉर्मलाइजेशन फॉर्म, यानी आपके पास नॉर्मलाइज की जो फॉर्म है, 3 नॉर्मल फॉर्म्स हैं, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करने लगे। So first of all, we have a first normal form. So what does first normal form say? तो अगर आप चाहते हैं कि आपका डेटाबेस का टेबल जो है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन ऑर्डर टू अचीव फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म आपको क्या चीजों का ख्याल रखना है? क्रिएट सेपरेट फॉर टेबल्स फॉर ईच ग्रुप ऑफ रिलेटेड डेटा। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, टेबल्स को सेपरेट कर देंगे जो कि अलग अलग ग्रुप हैं, यानी आप अगर अभी प्रीवियस वाले आप अगर इस पिक्चर में जाते हैं तो यू कैन सी कि यहाँ पर हमारे पास दो एंटिटीज आ रही हैं और दो एंटिटीज को हमने एक साथ ही मर्ज किया हुआ है एक टेबल के अंदर। लेट्स से हमारे पास एक एंटिटी आ रही है एम्प्लॉय और सेकंड आइडेंटिटी आपके पास एंटिटी क्या है, प्रोजेक्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, if we want first normal form, what we have to do, we have to separate the table for each group of related data. The columns, the table column must have atomic values. और सेकंड फॉर्म, सेकंड आपके पास क्या आ रहा है यहाँ पर कि आपके पास टेबल के हर कॉलम के अंदर एटॉमिक वैल्यूज होनी चाहिए। एटॉमिक का मतलब होता है कि सिंगल वैल्यू। यहाँ पर अगर आप देखो कि एक ऐसा एम्प्लॉय है जिसको दो प्रोजेक्ट आईडी एक ही जगह असाइन हुई हुई है, तो डेटाबेस के अंदर दिस इज नॉट द करेक्ट वे टू असाइन, टू प्रोवाइड मल्टीपल वैल्यूज, ठीक है? तो आपके पास अगर आप चाहते हैं कि आपका जो डेटाबेस है उसके अंदर जो टेबल है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को अचीव करे, तो यहाँ पर आपको ये खत्म करना पड़ता है, आपको ये इंश्योर करना पड़ता है कि आपका जो कॉलम है वो सिंगल एटॉमिक वैल्यू अचीव करे, यानी वहां पर मल्टीपल वैल्यूज ना आए। जैसे यहाँ पर प्रोजेक्ट आईडी और प्रोजेक्ट नेम के अंदर क्या हो रहा है, आपके पास मल्टीपल वैल्यूज आ रही हैं। जैसे इसको एम्प्लॉय नंबर 142 को प्रोजेक्ट आईडी 113 कॉमा 124, जो कि आपके पास दो वैल्यूज हैं, तो हमारे पास क्या कहता है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म ये कहता है कि आपके पास सिंगल एटॉमिक वैल्यू होगी कॉलम के अंदर। देन वी हैव ऑल द की एट्रीब्यूट मस्ट बी आइडेंटिफाई, और जो की एट्रीब्यूट्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए। सो अब नाउ अगर आप वो पहले वाले टेबल को देखोगे तो हमने उस टेबल को दो हिस्सों में ब्रेक डाउन कर दिया है। हमने उस टेबल को दो टेबल्स के अंदर बैकग्राउंड आपके पास क्या कर दिया है, ब्रेक डाउन कर दिया है। एक उसमें से प्रोजेक्ट का टेबल अलग कर दिया है और उसमें से एम्प्लॉय के टेबल को अलग कर दिया है। अब इसका बेनिफिट क्या हो रहा है कि यहाँ पर दोनों टेबल्स के अंदर जो है वो सिंगल एटॉमिक वैल्यूज आ रही हैं आपके कॉलम्स के अंदर, ठीक है? यानी आप देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पर एक तो दोनों टेबल आपके पास सेपरेट हो गए, यूनिक हो गए, यानी अब इनका डेटा जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो सकेगा, क्योंकि ये जो है ये टेबल अब फोकस कर रहा है प्रोजेक्ट की डिटेल्स पर और ये टेबल जो फोकस कर रहा है वो एम्प्लॉय की डिटेल्स पर फोकस कर रहा है। तो फर्स्ट फॉर्म क्या कहती है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, कि आपके पास जो मेन पर्पस है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का वो ये है कि सिंगल एटॉमिक वैल्यूज आनी चाहिए कॉलम के अंदर।